फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन में। और हम लोग देखिए इस वीडियो में हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, बड़ा सुंदर उसमें बालकृष्ण जी बताए हैं बातचीत के बारे में। उसका लेक्चर हम लोग सुन चुके हैं, उसका वीडियो भी बन चुका है, आप देख भी सकते हैं। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं पूरे क्वेश्चन आंसर एकदम अपना देहाती भाषा में, इसको याद करके जाना है ना। एक बार देख लीजिएगा, याद जाएगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग पूरे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहीं तो किताबों में बा, ये तो बड़ा किताब में, लेकिन यहाँ हम लोग इसको याद करेंगे है ना। और अभी कभी आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े है ना, सुन लीजिएगा तो याद जाएगा, एकदम छोटी छोटी बात है इसमें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति ना जी। किसकी शक्ति? बोलने की शक्ति। तो अगर बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता? हाँ, भूख लागल बा तो मांगते सन की खाना चाहिए, हाँ? कोई मार दो, चोट लगा तो दर्द होता, आप छोड़ दो। हाँ, गूंगा रहित, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगा होते, और जब गूंगा होते तो अपने बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते। अच्छा, बातचीत होता क्या है? बातचीत का मतलब ये होता है कि अपने दिल के बातों को दूसरे के सामने रखना, है कि नहीं। तो ये नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। अब चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। आप कहेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, रत्नेश बबुआ सुन लो ध्यान से, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। समझ में आया? रट्टे वाला कौन बात है? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हम किसी कोने में लुंज पुंज माने बेकार अवस्था में बैठे रहते, जब कोई से बातें जीत ना हुई तो बेकार अवस्था में, तो हम किसी कोने में लुंज पुंज बैठे रहते। जी नहीं कहने आता तो ना लिखिएगा लुंज पुंज वाला बात। हम किसी कोने में लुंज पुंज बैठे होते और जो बोलकर अपना दुख सुख एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं वह नहीं कर पाते। समझ में आ गया? लिखा जाएगा ना, याद हुआ? क्या कहेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, और जो बोलकर हम अपना दुख और सुख एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वह नहीं कर पाते। हो गया? इतना ही बस लिखना है इसके आंसर में। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूला नहीं जा सकता। ये समझिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप में भी है, ये भी पूछा जाता है। कह रहे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, एक बेन जॉनसन थे और एक एडिसन थे, इन दोनों का क्या विचार है? तो दोनों के विचार हम लोग जानते हैं ना जी, हिंदी जब पढ़े थे तो। बेन जॉनसन कह रहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब मनुष्य बोलता है तब तो उसके गुण दोष प्रकट होता है, पता चलता है। ये बेन जॉनसन कहे थे। और एडिसन कह रहे थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। ये काहे कह रहे थे असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच? क्योंकि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इतना लाउड स्पीकर लेकर लोग अपनी बात खोली, गया मेरे दिल में यह है, क्या क्या राज छुपी हुई है, जो भी राज हो इशारों में बता देना, अब मिलना तो मुस्कुरा देना, क्यों? तो ऐसा थोड़े है कि 10 आदमी अनाउंसमेंट करके बताओ अपना दिल के बात ना वो। तो एडिसन का विचार, अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? एग्जाम में पूछ दिया तो लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिखिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार निम्नलिखित है, ठीक है? और नीचे आएंगे और लिखेंगे बेन जॉनसन के अनुसार, लिखकर डैश दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, बात समझ में आया? और तब लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं, लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे लाइन में एडिसन लिखकर डैश दीजिएगा और इसको लिखिएगा कि बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। एक दफा समझ में गया? कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? चलिए, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। अब तीसरा क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत का तरीका, बातचीत का तरीका, बातचीत का कला का जी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत का उत्तम तरीका, बातचीत का कला। बड़ा बढ़िया लोग बतियाला, अब कुछ लोग बातें करना आवेला। तो यह कला जो होती है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक होती है, ज्यादा पाई जाती है उन लोगों में, वो लोग बड़ा बढ़िया से बातें करते हैं। तो आपसे पूछे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप कहिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है। इसमें बातचीत के दौरान ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं, प्रसंग नहीं किया हो तो कहीं ऐसे बातें कहे जाते हैं, कह सकते हैं अपना नॉर्मल भाषा में कि बातचीत के दौरान ऐसी बातें कही जाती है जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है ना। और यह कला यूरोप के लोगों में
सर्वाधिक है। अब मान लो हम तारा विरोध बात बतिए तो तू सुने के चाहबो, तू हमारा विरोध बता हमरा सुने के चाहिए, एकदम खिसिया जाए, गुस्सा आँख एकदम लाल पीला कर लिया तो हाँ एकदम आँख लाल पीला क्या करबो, उजर करबो, समझ रहे बात को। तो बातचीत का उत्तम तरीका ही क्या कहलाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। याद हुआ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है, एक कला है, अच्छी कला है, जिसमें बातचीत के दौरान ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, और यह कला यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यूरोप के लोगों में। कोई दिक्कत? यह क्वेश्चन को भूला नहीं जा सकता है। यह तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, करे मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है कि नहीं? तो उत्तम तरीका क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ फिर कह रहा है कि इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार, एकदम नया संसार, नई दुनिया की रचना कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है देखिएगा, बातचीत, दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बाल्किस भट्ट बताया है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर खुद से बात करना। समझ में आ गया बात? इतना माने अवाक होकर खुद से अगर हम बात कर रहे हैं तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। अब कह रहे हैं कि क्या इसके द्वारा मनुष्य जो है हमेशा अपने लिए नए संसार की रचना कर सकता है? बिल्कुल। यह कहेंगे कि जब मनुष्य खुद से बात करेगा, जब आप खुद से बात करेंगे तो हम खुद को पहचानेंगे, खुद की शक्तियों को पहचानेंगे, और जब हम अपने शक्तियों को पहचानेंगे तो हम हमेशा अपने लिए नवीन संसार की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं तो हम नया संसार जरूर बना सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग जो है अपनों पर टाइम ना देकर दूसरों पर ज़्यादा टाइम देते हैं। तब बातचीत दूसरों के करने के बजाय कभी कभी अकेला बैठिए और अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, और सोचिए अपने अंदर क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। सबसे पहले तो तुलना मत कीजिए किसी से कि फलना भाई काम का क्या बढ़ो तो हम का बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है। उसके अंदर वह कला आपके अंदर ना हो। अब कोई बड़ा सुंदर गीत गाता है, हमरो गीत गावे तो हम गई थी बड़ा बढ़िया, कोई डांस बहुत अच्छे करते हैं तो डांस आई तो करते, अब नहीं आओ तो दूसर कुछ खोजा तर अंदर का बा। हर किसी, देखिए भगवान इस पृथ्वी पर कोई चीज़ें फालतू नहीं बनाए हैं, सब अपने आप में एक क्वालिटी है, बस पहचानना है। हम सबके अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है, बस जगाने वाला चाहिए ना जी। हनुमान जी के अंदर भी कई सारी शक्तियाँ थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे समझ पाए? सुनिए क्या लिखेंगे कि मनुष्य के बातचीत माने मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर खुद से बात करना। और जब मनुष्य खुद से बात करेगा तो अपनी शक्तियों को पहचानेगा, और शक्तियों को पहचान कर हमेशा अपने लिए नए संसार की कल्पना कर सकता है। जो सोचेगा वो कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, पहचान चुके अपने शक्तियों को। समझ में आ गया? चौथा, व्याख्या करें। तब व्याख्या करने के लिए क्या बातें पहले लिखनी है पता है? क्या लिखेंगे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बुक का नाम दिगंत भाग 2 में लिखित बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके लेखक बाल्किस भट्ट जी है। इतना समझ में गया? ये पहला पैराग्राफ। या देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। बात सही बात। हम जैसे कोई डांसर बनल बा, अच्छा डांस करता हूँ डांस करें, कोई डॉक्टर बने तो हम डॉक्टर बने, टीचर बनता टीचर, ऐसा बोला ना। तो मन हमेशा चंचल है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जो देखेगा अच्छा वही करना शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो कह रहे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है। बिल्कुल, प्रपंचात्मक संसार मतलब संसार में जौन प्रपंच रचल बा उहे देख के हम लाइक वैसा नहीं देखे, वैसा नहीं करे, वैसे ना होता है। तो प्रपंचात्मक मतलब प्रपंच रचल, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। बिल्कुल, आप जिस प्रपंचात्मक संसार है उसमें जैसा सूरज चाहेंगे आप देख पाएंगे अपना, क्योंकि जो मन करेगा, जो देखेंगे वो बनने का मन करेगा। तो ये बात सही है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बाल्किस भट्ट जी कहते हैं कि हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, यह चंचल है और हमेशा नए नए चीज़ों को देखते रहता है, नए नए चीज़ों के बारे में सोचते रहता है। और जो ये संसार है, जो रचना की है, मन चाहे तो हमेशा उसके लिए जैसा चाहे वैसा सूरत अपना देख सकता है। डॉक्टर के बारे में सोचे तो आँख बंद करके हम डॉक्टरे बानी, एकदम इलाज कर रहा बानी, टीचर बानी तो पढ़ा रहा बानी, ऐसे। तो मन में जो आपकी बातें सोच कर आप उसमें अपना वैसा सूरत देखने लगते हैं, है कि नहीं? तो यह चीज़ें यह देखिए कम पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, लेकिन पूछता है क्वेश्चन, यह ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन तो एकदम पूछेगा। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। अभी इसको पढ़े हैं, ये कौन कहे थे बताइए तो? बेन जॉनसन कहे थे। बेन जॉनसन ने कहे थे कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। तो इसके भी पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे
कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखित बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके लेखक बाल्किस भट्ट जी हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बाल्किस भट्ट बताते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहे थे, इनका नाम मेंशन करेंगे क्योंकि उन्हीं का लाइन है। बेन जॉनसन कहे थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं, अर्थात बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात भी इसमें लिख देना, ठीक है। यह क्वेश्चन रियल केस में पूछ देता है कि बातचीत का जो निबंध है इसकी क्या विशेषता है। तो आप लिखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध जिसके लेखक बाल्किस भट्ट जी हैं, इसमें बातचीत की शैली को बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है ना, लंबा लिखना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं, पहले सोचिए। आप जो कहानी पढ़े हैं, इस कहानी में आप जितना चीज़ आपको याद है, जितना चीज़ आप सुने हैं, जितना आपके दिमाग में है, उतना चीज़ इसमें क्या करना है, पूरे अंत में लिख देना है कि यह जो बातचीत शीर्षक निबंध है इसके लेखक बाल्किस भट्ट जी हैं, जिसने बातचीत की शैली बताए, बातचीत के तरीका बताए कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है। और इसमें कुछ विद्वानों ने अपना विचार भी रखा है बातचीत के बारे में, जैसे बेन जॉनसन का विचार लिख दीजिएगा, एडिसन का क्या विचार है, ऐसे करके इसको कम से कम एक पेज में आंसर इसका लिख देना है। समझ में आया, याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार इसको और सुनकर क्या कीजिएगा, इसका सब क्वेश्चन का आंसर लिख लाइएगा अपने मन से, ठीक है, अपने मन से लिखिएगा। देखिए जब अपने मन से लिखिएगा तो आपको अंदर ये विकसित हो कि भाई हम कोनो क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और खुद पे विश्वास होना एकदम जरूरी है। अब हर चीज़ सोशल मीडिया बहुत सारा है, नेट है, गूगल है, कहीं से देखकर आप लिख सकते हैं, लेकिन वैसे आत्मविश्वास आपका नहीं जमेगा। आप ऐसा काम कीजिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास बने कि हम अपने से लिखे हैं, और बड़ी खुशी मिलती है कि यार ये अपने से बनाए हैं, अच्छा लग रहा है। तो कोशिश कीजिएगा सुनकर इसका आंसर लिख कर लाएँ, इसका क्वेश्चन आंसर लिखा भी दिया जाएगा अगर परेशानी होगी तो। कोई दिक्कत? हाँ, वीडियो तो भाई अपलोड हो ही जाएगी। चलिए तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।